हेलो एवरीवन। आज एक नया टॉपिक एक्सपोनेंट्स हम करने जा रहे हैं और ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 7 में भी आता है, क्लास 8 में भी आता है और उसके बाद आप सीनियर क्लासेस में जब जाते हैं तो वहाँ भी आपके काम आता है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, बस हमें इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। बच्चों, कोई भी टॉपिक अपने आप में हार्ड नहीं होता। ये हम सोच लेते हैं कि ये हार्ड है और इजी है। अगर आप अच्छी मानसिकता के साथ इसको सीखेंगे तो आपको अच्छे से आएगा, और अगर आप पहले ही ये सोच लेंगे कि भाई ये चैप्टर हमसे होगा नहीं, ये हार्ड है, तो आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आपको लाइफ में सफलता चाहिए तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप सीखें उसको मन से सीखें और ये सोचें कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। अगर आप करने का सोचेंगे जब आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ईजी है। और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2 के पावर में 3, उसको पढ़ा जाता है 2 के पावर में 3 या 2 रेज टू पावर 3। अगर 4 है तो हम पढ़ेंगे 2 रेज टू पावर 4। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। तो ये जो नीचे वाला है इसको हम कहते हैं बेस, और ये जो ऊपर है इसको हम कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट तो ये जो बेस है और एक्सपोनेंट्स है, इस पे कई तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे आपको इस तरीके के 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके 4 बार दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदली। तो आप कैसे करेंगे, 2 लिखे, 4 बार है इसलिए ऊपर में पावर में क्या लिख दिया 4। अगर 3 बार है तो पावर में लिख देते हैं 3। मतलब किसी के पावर में जो होता है, जैसे 2 के पावर में 5, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये कभी नहीं हुआ कि 2 से 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं 2 से 5 का मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देते हैं 10, जो है गलत। आपको 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर बड़ा आएगा, इतना 10 नहीं आएगा। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। इस तरीके से इसका आंसर निकलता है। तो ये तो वही वैल्यू और ये आपका हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब अगर इसमें नेगेटिव नंबर हो, जैसे कि -3 के पावर में 5, तो इसका मतलब भी वही है कि आप -3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। अच्छा, जब हम माइनस का काम करते हैं तो मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि अगर पावर ऑड नंबर होता है तो माइनस रहता है, और अगर पावर इवन नंबर होता है तो माइनस हट जाता है। तो यहाँ सिर्फ हम देखते ही बता सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि पावर में क्या है 5 एक ऑड नंबर है, इसलिए जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। और यही अगर इवन नंबर होता है, यहाँ पे 6 होता या 2 होता, तो जो आंसर आता वहाँ माइनस नहीं आता, वो पॉजिटिव नंबर बनता। बस अब आप 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, और 81 इंटू 3 243। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से एक्सपोनेंट्स के जो क्वेश्चन सिंपल है वो करते हैं, लेकिन इसमें बहुत से क्वेश्चन होते हैं, तो उसको समझने के लिए हमें इनके जो लॉज है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, वो खास समझने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको इन लॉज के बारे में ही बताऊंगी और आप पूरे ध्यान से सीखिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो चलिए अब इसके लॉज सीखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें देखिए सबसे पहला लॉ क्या है, अगर a एक नंबर है जो बेस में है, जैसे कि a और इसके पावर में है m, a इसका बेस है और m क्या है पावर, उसी तरीके से एक और सेम नंबर है और उसका पावर क्या है n, मतलब बेस सेम है और पावर क्या है अलग अलग है। जब इस तरीके का आएगा कि बेस सेम हो और पावर अलग हो तो हम क्या करेंगे, वो जो बेस है उसको हम एक बार लिखते हैं, दोनों a हैं तो एक बार a लिखेंगे, और जो पावर में है इनको हम प्लस कर देंगे। ये तो हुई लॉ की बात। लेकिन अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर में 5, देखिए बेस सेम है, जैसे यहाँ a है और पावर अलग अलग है 3 और 5, तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने कहा आपको बेस एक बार लिखना है, ये 2 एक बार लिख दीजिए,
और ये 3 और 5 जो है इसको जोड़ दीजिए, तो हमारा आंसर क्या है 2 के पावर में 8। इसी तरीके से अगर फ्रैक्शन में हो, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है -3/5, इसके पावर में है 2 मल्टीप्लाई -3/5 पावर में है 3। तो अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे ये दोनों क्या है बेस, तो वही रूल है, एक बार आप बेस को लिख दीजिए और जो पावर है इनको आप ऐड कर दीजिए, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा 3/5 के पावर में 5। तो ये देखिए सारे क्वेश्चन इसी लॉ पर बेस करके हम कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट लॉ हुआ। अब हम इसका सेकंड लॉ करेंगे। सेकंड लॉ में क्या है, जैसे हमने प्लस किया वैसे माइनस भी होगा, पर ये माइनस कब होता है, जैसे आपका बेस, फिर से मैंने जैसे आपको बताया था, ए आपका बेस है, एम है पावर, और इस बार इसमें डिवाइड है ए के पावर में एन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी दिया जा सकता है आपको, ये दोनों एक ही बात है। अब करना क्या है, अगर डिवाइड है, डिवाइड की लाइन होती है, अगर ये डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, एक बार बेस लिखेंगे और जो पावर है ऊपर वाला उसमें नीचे वाले को ले जाके माइनस कर देंगे, और यहाँ जो है पहले में से दूसरे को माइनस करना है, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो जैसे अगर हम इसको, ये लॉ है और इस पर बेस करके कोई छोटा मोटा क्वेश्चन हो, जैसे देखिए 2 के पावर में -5, चलिए आपको माइनस के बारे में बताते हैं, और फिर है 2 के पावर में +3। तो अब इसे कैसे करेंगे, वही तरीका होगा, दोनों के बेस सेम है 2, और पावर जो है इसको हमें क्या करना है, अच्छा ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक बार चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम लग रही हो, तो नहीं लग रही हो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये स्टेप नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट लीजिए, लिख लीजिए 2 -5, बीच में आया माइनस, जो उनके बीच आना चाहिए, जैसे इधर का माइनस था m-n, और फिर पीछे है 3, तो 3, तो 5 माइनस, दोनों माइनस है तो क्या होंगे, सेम साइन होते हैं, जैसे मैंने आपको इंटीजर में बताया था कि सेम साइन होते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं, तो -5 -3 क्या हो गया -8। ये हो गया सेकेंड लॉ। यही अगर फ्रैक्शन में होगा तो भी वही तरीका है, मान लीजिए 2/3 है, पावर में दिया है 6, डिवाइड 2/3 पावर में -4। अब इसमें जो माइनस है ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, इसमें देखिए बेस क्या है 2/3 और पावर में क्या है 6 और वहाँ है -4। तो हम क्या करते हैं, जब डिवाइड होता है तो हम ऊपर ले जाते हैं नीचे वाले को, दोनों में इसको एक बार लिखना है और नीचे वाले को ऊपर ले जाके माइनस करते हैं, तो अभी ये माइनस का साइन हमारा, और इसका जो माइनस है उसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि 2 माइनस कंटिन्यूस है इसलिए हमेशा इस तरीके का ब्रैकेट यूज करना चाहिए। अब 2/3 और पावर में 6 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +4, यानी 2/3 पावर में क्या आ जाएगा 10। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से अगर माइनस का नंबर पीछे आ जाए और बीच में भी माइनस है तो ब्रैकेट होने की वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये हुआ हमारा सेकंड लॉ। अब हम सीखेंगे थर्ड लॉ, और हर लॉ पे बेस करके इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे या मिक्स क्वेश्चन होंगे, आपको सॉल्व करने में इन सभी लॉज की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब जैसे नेक्स्ट लॉ है a के पावर में m, ये ब्रैकेट में, और पावर बाहर जो है वो है m, मतलब एक नंबर है जिसके पावर में कुछ है और फिर ब्रैकेट है और उसके पावर में फिर एक नंबर है। तो इसमें कैसे करते हैं, हम जैसे a को लिखेंगे और ये दोनों को क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो m मल्टीप्लाई n, तो mn ही रहेगा क्योंकि यहाँ m और n का कुछ नहीं हो सकता। इसी को अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो कैसे हो जाएगा, देखिए अगर आपको दिया जाए 3 के पावर में 5 और ब्रैकेट है और ऊपर दे दिया जाए 3, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी 5 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ तो नंबर है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहाँ अलजेब्रा के अल्फ़ाबेट थे तो अल्फ़ाबेट तो मल्टीप्लाई होते नहीं है, तो ऐसे ही रहते हैं, तो इसमें क्या होगा 5 3 जा 15, ये फाइनल आंसर हुआ। तो ऐसे ही अगर फ्रैक्शन का हो तो उसमें भी यही होगा। मान लीजिए आपके क्वेश्चन है 4/5 और इसके आगे माइनस भी है मान लीजिए, और पावर में क्या है, इसके ऊपर दिया है 2 और एक और ब्रैकेट है और ऊपर दिया है 3,
तो हम क्या करेंगे, -4/5 लिखेंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके 6। तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट का थर्ड लॉ। अब हमें करना है एक्सपोनेंट का फोर्थ लॉ। तो फोर्थ लॉ में क्या करना है हमें, मान लीजिए आपके ए और दो अलग अलग बेस दिए हैं, ए और बी, इसका पावर m, इसका भी पावर है m, मतलब कि इसमें बेस तो अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम। जैसे ए और बी दोनों बेस है, ये दोनों अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, m है। तो इसमें क्या हो जाता है, हम a और b को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में कर देंगे और पावर एक ही बार ऊपर m लिख देंगे, यानी आंसर आएगा ए बी ब्रैकेट में और पावर में m। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें तो कैसे हो जाएगा, देखिए 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर में भी 3। तो देखिए बेस दोनों अलग है लेकिन पावर सेम है, तो सेम पावर होने पे क्या करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक बार ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि नंबर है तो ये तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ए बी को तो हमें ऐसे ही रखना पड़ा था, तो 2 3 जा 6 और 6 के पावर में 3, ये हमारा आंसर हो गया। और यही अगर फ्रैक्शन में होगा तो उसमें भी सेम वे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 2/3 पावर में 2 मल्टीप्लाई 4/3 पावर में 2। तो अभी भी हम 2/3 और 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में क्या लिख देंगे, 2। अब देख रहे हैं कि हम यहाँ कुछ कट नहीं रहा, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 और नीचे 3 3 जा 9। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 8/9 पावर में 2। तो इस तरीके से लॉज हम अप्लाई करेंगे, बहुत ही ईजी है, बस आपको ध्यान से समझना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब इसके बाद नेक्स्ट लॉ जो आ रहा है, ए के पावर में 0। ए के पावर में 0 की वैल्यू क्या आती है, 1। एक्चुअली ये लॉ में नहीं गिने लेकिन ये लिखा जाता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 के पावर में 0, तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, 1। इसको हम हटा देंगे। कोई भी क्वेश्चन में 2 के पावर में 0, 3 के पावर में 0 ऐसा लिखा रहेगा, तो हम उसे हटा करके उसकी जगह क्या लिख देंगे, 1। और इसके अलावा एक लॉ और बचा है, वो कैसा है, जैसे अगर हमने मल्टीप्लाई का देखा था, अगर डिवाइड है इस तरीके से, ठीक है, और पावर में लिखा है m, तो हम कैसे करेंगे, इस m को ऊपर भी करना है और इसी m को नीचे भी करना है, दोनों के। ये जो दोनों नंबर है ये दोनों आपस में डिवाइड है और पावर में एक बार m लिखा है, तो ये दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। या सोचिए कि दो नंबर है, दोनों पे सेम पावर है और इस तरीके से डिवाइड है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम ऐसे हो तो ऐसे और ऐसे है तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से आप देखिए, अगर आपको दिया है 2/3 पावर में 2, तो हम कैसे करेंगे, 2 के पावर में भी 2 और 3 के पावर में भी 2। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हुआ 2 का स्क्वायर यानी 4 और नीचे हुआ 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो इस तरीके के जो लॉ है 5-6 लॉ हमने पढ़ लिए, तो इन लॉज को बहुत जरूरी है कि हम दिमाग में रखें। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और आती है कि इसमें नेगेटिव में चेंज करने बोलता है, या कई बार नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए कहता है। तो कैसे होता है वो, देखिए आपको जैसे कोई नंबर दिया है a और इसके पावर में है -m, अब आपको कहा जाए कि इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बदले, तो ये जो -m है इसको हम चेंज करके पॉजिटिव बना सकते हैं। लेकिन अगर a के आगे माइनस है तो इसको हम कभी भी पॉजिटिव नहीं बना पाएंगे, वो हमेशा वैसे ही रहेगा। तो अभी तो हम नॉर्मली ये कर रहे हैं, तो इसे कैसे किया जाएगा, पॉजिटिव बनाने के लिए हम जो ये बेस है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे a के नीचे 1 है तो हम लिखेंगे 1/a। 1 हमेशा हर नंबर के नीचे होता है, ये अंडरस्टूड होता है, तो हम इसको a/1 को कर देंगे 1/a। और ये पावर में जो -m था ये क्या हो जाएगा, +m, इस तरीके से। और वैसे देखा जाए तो ये m दोनों के ऊपर होता है, लेकिन 1 के ऊपर m का कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आपने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, कभी पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, आंसर में जो आपको मांगा जाएगा उस हिसाब से आपको काम करने पड़ेंगे। तो इस तरीके के बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्सपोनेंट्स के, बस
आपको इन लॉस को दिमाग में रखना है और जैसे भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप उसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। और अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।